नमस्कार प्यारे साथियों, कई दिनों से मैं आपके सामने लाइव वीडियो नहीं ले पाया। हमारे स्कूल में वार्षिकोत्सव प्रोग्राम था और उप सचेतक महोदय महेंद्र जी चौधरी हमारे विद्यालय में आए थे और उसी हिसाब से हमने तैयारी में इतना समय नहीं मिला। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आज जो रीट परीक्षा में बड़ा उलटफेर हुआ है और दो बड़ी अपडेट आई है और फ़ोन आ रहे हैं कई विद्यार्थियों की, सर क्या रीट जो लेवल फर्स्ट की क्या ज्वाइनिंग होगी, क्या कोर्ट के अधीन होगी, क्या होगी। तो उससे संबंधित मैं आज चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रीट की जो एसओजी जो जांच कर रही है और उस एसओजी की जांच कुछ समय पहले इतनी शानदार चल रही थी कि उन्होंने जितने भी बड़े से बड़े, चाहे वो प्रदीप पाराशर हो, चाहे जो बोर्ड के डीपी जारोली, और उनको भी उन्होंने पद से हटा दिया था और प्रदीप पाराशर को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अभी डीपी जारोली का अभी तक पता नहीं लगा। और आज बेरोजगारों के लिए एक बड़ी दुखदायी घटना है कि बाकियों को भी आज भजनलाल बिश्नोई बाकियों को भी जमानत मिल गई है। और ये केस जहाँ मजबूत हो रहा था, कई अहम सुराग मिलने वाले थे, तो उनको जमानत मिल गई है और ये बेरोजगारों के लिए। अब मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी बीएड और बीएसटीसी की। दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी की जो सुनवाई हुई थी, बीएड वालों को बड़ी आशा थी कि इस सुनवाई में कुछ होगा और ये अर्जेंट सुनवाई, एप्लीकेशन देकर अर्जेंट सुनवाई की गई। लेकिन इसमें किसी प्रकार का बीएड वालों को कोई राहत नहीं मिली और उन्होंने कुछ समय बाद की तारीख फिक्स कर दी है। और ये 15,500 जो ज्वाइनिंग रहेगी, रीट लेवल फर्स्ट की जो ज्वाइनिंग रहेगी, वो कोर्ट की याचिका के अधीन रहेगी। कई विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर क्या आप कोर्ट के अधीन आ गए, क्या ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले भी बताया था पहले वीडियो में। होता ये है कि कोई भी अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई भी याचिका लगी हुई होती है तो सरकार उस याचिका के अधीन ज्वाइनिंग दे देती है। तो उस समय यही हुआ है कि ये जो ज्वाइनिंग है रीट लेवल फर्स्ट की, जो ज्वाइनिंग 15,500 पदों के लिए, अब ये कोर्ट की याचिका के अधीन दे दी जाएगी। और अब जो 3 सप्ताह के करीब जो टाइम है, अभी फिक्स डेट नहीं है, ये लगभग ही बताया गया है। तो जो अगली सुनवाई है, अगली सुनवाई तक रीट लेवल फर्स्ट को आशा करते हैं कि सरकार ज्वाइनिंग भी दे दे। और उस सुनवाई में क्या होता है वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक बीएड वालों को किसी प्रकार से कोई भी राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी। अब मैं बात करूंगा रीट पात्रता जो एग्ज़ाम है उसको लेकर अभी एक नया प्रेस नोट जारी हुआ, आपको मालूम है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और ये जो प्रेस नोट है उसमें जो आजीवन वैधता, जो लाइफ टाइम वैलिडिटी जो रीट की है वो इन्होंने रख दी है। अब जो भी एग्ज़ाम होगा जिसमें रीट लेवल फर्स्ट के जो भी 60% जिनके बन गए हैं और कैटेगरी में जो 55% बन गए हैं, वो आजीवन अभी उसके योग्य हो गए। लेकिन रीट लेवल 2 की जो पेपर हुआ था और पेपर निरस्त हो गया है। और जो पहले की जो 2018 के और उससे पहले के जो भी है, उनको भी भारत सरकार ने, जिन्होंने भी रीट जो वहाँ आरटे जो टेट है, सीटेट है, उन सीटेट में कोई भी एक बार अगर सीटेट पास हो गया तो उसको ज़िंदगी भर की वैलिडिटी मिल गई है। तो अभी राजस्थान में जो पुराने जितने भी हैं उनके लिए अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है। अब यह है कि जो इस बार जिन्होंने रीट लेवल फर्स्ट में जो पास हो गए उनको आजीवन वैलिडिटी मिल गई है। और रीट लेवल 2 के लिए अब जो कहीं अभ्यर्थी हैं वो इस कस परेशान हैं और वो सोच रहे हैं कि सर अब हम रीट की तैयारी करें या सेकंड पेपर की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको रीट एक पात्रता एग्ज़ाम है और इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो राजस्थान जीके और
जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी की तैयारी करो, इंग्लिश है तो इंग्लिश की। कई परीक्षार्थी मेरे को पूछ रहे थे, अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो रीट में हिंदी में जो आएगा, क्या व्याकरण आएगी, क्या साहित्य आएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीट में जो सेकंड लेवल है उसमें अगर सब्जेक्ट का पेपर होगा तो बिल्कुल व्याकरण ही आएगी, क्योंकि 8वीं तक किसी प्रकार से कोई भी साहित्य का रोल नहीं होता है। आपने देखा होगा कि मैं हिंदी का वरिष्ठ अध्यापक हूँ, तो मैं आपको हिंदी से संबंधित मैं आपको क्लियर कर देता हूँ डाउट। बाकी सब्जेक्टों में ऐसा है कि वो संस्कृत है या इंग्लिश है या कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में होता ये है कि पाठ आ गया, पाठ के बाद में पूरी कहानी हो जाती है, प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। कहीं पर भी कवि का परिचय नहीं बताया जाता 8th क्लास तक। और तो इस प्रकार से कवि का परिचय ही नहीं दिया जाता है तो साहित्य वहाँ इतना महत्व नहीं रखता है, वहाँ व्याकरण रखती है। व्याकरण एक नींव तैयार करती है। तो इस प्रकार जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको अभी से अपनी, अगर वो हिंदी से हैं तो व्याकरण की उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वही व्याकरण का जो मेन फोकस है, आपको सेकंड ग्रेड में भी व्याकरण इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है कि 90 नंबर की व्याकरण है, 45 क्वेश्चन व्याकरण के आएंगे वहाँ। उसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की किताबें और वो आपको पढ़ना ही है, लेकिन व्याकरण का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो व्याकरण की तैयारी आप कर दो, मनोविज्ञान की तैयारी शुरू कर दो, राजस्थान जीके की आप तैयारी कर दो, जिससे ये चांस चला गया। कहीं अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर हमारे 125 और 122 24 नंबर है, अब हमारा मन नहीं करता है। और पड़ोसी भी हमको भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक है रीत जगत की ऐसी है रीत जगत की ऐसी, हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम क्या है, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो दोस्तों, ये जो समय है इस हर सुबह की। दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली एंड द्वारा बनाएगी। इस साल डेली लर्निंग IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किस बात कर रहे हैं? जय लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इनाम जीती। शाम हुई है, अभी का जो समय है आपका समय निकल जाएगा, क्योंकि आने वाला समय में एक कठोर कानून भी आ रहा है जिसमें इतनी नकल नहीं होगी। पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। और इस बार आपको मालूम है कि कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन भी स्टार्ट कर दी है। और कांग्रेस सरकार अभी जितने भी चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस की स्थिति क्या थी, ये भी आप बेरोजगारों के लिए अब सरकार जितना अच्छा कर सकती है उतना अच्छा करेगी। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारी वैकेंसी है, तो आप निराश मत हो। हे रीत जगत की ऐसी, हर सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम क्या है, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। तो फिर क्यों दुनिया की बातों में भीग गए तेरे नैना, क्यों संसार की बातों में भीग गए तेरे नैना, दुनिया तो कुछ कहेगी, दुनिया का काम है कहना। तो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया तो कुछ कहेगी, दुनिया का काम है। आज तुम असफल हो तो दुनिया ये कह रही है असफल, और जिस दिन आप सफल हो जाओगे तो उस दिन आपको मज़ा आ जाएगा। यही दुनिया कहेगी हमको तो पहले से विश्वास था कि ये आगे बढ़ेगा, ये तो पेपर ही आउट होते थे, या ये सिस्टम का ही दोस्त था। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को आप खामोश न होने दें, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए और एक बार आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो पूरा जीवन में आप सफल व्यक्ति कहलाओगे। और अब अगर डिले हो गए तो मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड की जो 6000 की वैकेंसी है, आज ही अखबार में आई है कि फर्स्ट ग्रेड की जो विज्ञप्ति निदेशालय ने भेज दी है RPC। सेकंड ग्रेड की पहले से भेज चुके हैं। अब होली के बाद में ये आपके दोनों विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम पहले करवाना चाहती है सरकार, इसलिए सेकंड ग्रेड की भर्ती जो विज्ञप्ति उसको भी एक बार रोका गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड की नियुक्तियाँ हुई थी
तो अब ये सरकार ये चाह रही है कि पहले फर्स्ट ग्रेड हो जाए, उसके बाद में जो फर्स्ट ग्रेड में नहीं लगने वाले हैं वो सेकंड ग्रेड में, जिससे ये पोस्टें किसी प्रकार से ख़राब ना हो। 10,000 पद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सरकार चाहती है कि मैं या तो इसी भर्ती में लगा दूं तो इसमें पोस्टें बढ़ सकती है, या एक सेकंड ग्रेड और भी सरकार निकाल सकती है। इसलिए बहुत ही शानदार मौका है। और फर्स्ट ग्रेड में लगभग 3500 के करीब स्कूलें बड़ी है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे पद हैं। लगभग 5-6 हज़ार जो स्कूल लेक्चरर है, आपके स्कूल व्याख्याता, उनके पद है, तो इसमें भी पद बढ़ेंगे। आज ये आया है 9,000 पद खाली हैं और 5-6 हज़ार पद इन स्कूलों में नए सृजित किए गए हैं। तो दोस्तों अच्छा मौका है और अपनी तैयारी करें, और मैं समय समय पर आपको आकर मोटिवेट करता रहूँगा। और मेरे चैनल को, आपका अपना चैनल है, आपने बहुत ही प्यार दिया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी का आइकन को दबाएं और अपनी तैयारी लगातार जारी रखें, जिससे आप सफल हो जाओ। और किसी प्रकार से आपको कोई भी बात पूछनी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।